हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 दिन में 4 पार्ट कैसे डाल रही हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए मुझे जल्द जल्द से सब ख़त्म करना था। इसीलिए आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए मैं सारे एपिसोड डाल रही हूँ। तो अब बात करते हैं पार्ट 12 की स्टार्टिंग। जो मैंने लास्ट पे एंड किया था ना, यहाँ पर ना प्ला को दिखाया जाता है। प्ला बेहोश थी, तो यहाँ पर क्या हुआ था ना, जब पानी दिया था डुंगजाई ने, तो उस मोमेंट पे प्ला बेहोश हो गई। उसके बाद वही वाला फ़ोटो उसने खींच लिया था। खींचने के बाद वो उसने भेज दिया था सतेब को। उसके बाद वो वहाँ पर गया था। तो इस तरह से इन लोगों ने टाई को ट्रैप किया था। इधर जो पिन थी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि टाई से उससे कोई बात हो नहीं रही थी और वो डरी हुई थी। तब यहाँ पर रोज आता है और वो बोलता है कि टाई अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए बात नहीं हो पाई। तो पिन सच में परेशान थी बंदी। यहाँ पर ना जो रोज था वो बोलता है कि आपको कोई मिलना चाहता है। इंदिरा में दिखाया जाता है टाई थैंक गॉड टाई जिंदा था, उसे कुछ हुआ नहीं था। यहाँ पर वो बोलती कि वो बोलती है तुम कैसे हो, तुम कहाँ पर थे, तुमने कांटेक्ट क्यों नहीं की। तो बोलते कि पता नहीं, अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरी लाइफ कैसा होता, पता नहीं मैं क्या करता। मेरी मेमोरी जाने के बाद ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर वो बोलती कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ थे, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मैं गिर गया था और चोट आ गई, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद यहाँ पर वो बोल रहा था कि अगर आप लोगों के झूठ के बीच में मैं ना फंसा होता तो अब तक मैं अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढ चुका होता, मैं सब कुछ याद कर चुका होता, आप लोगों के ऐसे झूठे जाल में ना फंसा होता। ऐसा वो बोल के गुस्से में बोल देता है। ये सब बोलने के बाद जो बुआ जी थी वो बोलती कि तुम क्या बोल रहे थे। यहाँ पर ना गुस्सा करता है, बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, अब आप खुद कन्फेस करेंगी या फिर मैं और चीज़ बताऊँ। मेरे को कोई बेवकूफ़ वाला टाई नहीं, ऐसा वो बोल रहा था। एंड देन हमें दिखा जाता है इधर प्ला अपने घर पे आ जाती है। एंड देन फिर से हम इधर ही चलते हैं। तो यहाँ पर वो बोलती कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारी मेमोरी चली गई थी। तो यहाँ पर ये मतलब अपने आप को बचाने की ट्राई कर रही थी। तो वो बोलता कि हाँ वो झूठ बोला है ना, जिसकी वजह से सब लोग फंसे हुए हैं। आपने इतना बड़ा बॉन्डर क्रिएट किया, आपकी वजह से मैं अपने बेटे से दूर रहा, अपने वाइफ से दूर रहा, और आपकी वजह से मैं पिन को अपने वाइफ मानता रहा, ऐसा वो बोला था। यहाँ पर वो बोल रही थी कि तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तुम अब भाग रही हो पिन से पीछा छुड़ाना चाहते हो, इसलिए सब बोल रहे हो ना। तो ये सब सुनने के बाद टाई बोलता है कि आपको क्या लगता है, आपको अच्छी तरह से पता है पिन और मेरे बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, मतलब अभी तक ये लोग फिजिकल नहीं हुए थे, और बस आप लोगों के एक झूठ के चक्कर में मैंने पिन को अब तक अपनी वाइफ माना था, और अब इससे आगे मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, ऐसा वो बोल देता है। एंड देन यहाँ ना वो बोलती कि तुम पिन को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। तो वो बोलता है कि मैं अब उसे अपना भी नहीं सकता, और मेरे पास एक आपके लिए ऑफ़र है। तो वो बोलते कि कैसा ऑफ़र। तो वो बोलते कि मैं यहाँ के सारे जो लोन है वो पे कर दूंगा, और बदले में जो पिन वो जो प्रॉपर्टी है ना फार्म, वो भी पिन के नाम पे कर दूंगा। तो मतलब यहाँ से मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बदले में मुझे अपनी लाइफ चाहिए। इधर हमें दिखाया जाता है इधर रूज के पास। यहाँ पर ना टाई रूज को उस बात के लिए थैंक यू बोला था, और अब वो बोलता है कि मुझे अपने लाइफ में जो मेरे सवाल अब तक मुझे जवाब नहीं मिले ना, उनको आंसर निकलना है, इसीलिए मैं उनके पास आ रहा हूँ। तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम पिन का अच्छे से ध्यान रखोगे, ऐसा वो बोल रहा था। तो रोज़ बोलता है कि क्या प्ला तुम्हें अपना है कि क्या पिन। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सारी सच्चाई जानना है, मुझे अपने बेटे के पास जाना है, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है, ऐसा बोलता है। और बहुत प्यारी सी स्माइल देता है, ये सच में बड़ा क्यूट लगता है गाइज। और उसके बाद टाई यहाँ पर फार्म और पिन को उसके हवाले करके ये डिसाइड करता है कि अब से वो प्ला के पास जाएगा और सारी चीज़ें पता लगाएगा। और स्पेशली तो टैन को अब इतनी मुश्किल में तो रहने नहीं दे सकता था ना, जिस तरह से उसने मुश्किल झेली है अब तक। और रोज भी इसके इन सब चीज़ों के लिए बहुत खुश था। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ना पिन की बुआ बोल रही थी कि टाई और बैंकॉक चला गया है, और यहाँ पर पिन को जाने भी नहीं दे रही थी। और वो जिस तरह से बोल रही थी ना, उससे पता चलता है कि जो डील टाई ने उनके सामने रखा था उस बात के लिए वो रेडी हो चुका था। यहाँ पर ना वो बोलती कि अगर तुम भी जाओगे लॉयर वाले काम पे, तो यहाँ पर ना तुम वाइफ को एक प्रूफ आइडेंटिटी मांगेंगे और हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, इसीलिए तुम नहीं जा सकते टाई के साथ, ऐसा वो बोल रही थी। और पिन तो बेचारी हर टाइम अपनी बुआ की बात मान जाती है। इंदिरा में दिखाया जाता है रोज़ यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, और यहाँ पर ना बुआ जी उसे बोल रहे थे तुम यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुए। तो वो बोलता कि मैं पिन का ख्याल रखना चाहता हूँ, इसीलिए। तो यहाँ पर ना उसे बोलना स्टार्ट कर दी थी कि अगर तुम नहीं होते तो पिन कहाँ पर होती, सिर्फ तुम तो हो पिन के लिए, तो तुम प्लीज़ मेरी बात मानो, ऐसा बोल देती है। अब एक यह बात मानेगा बाद में पता चलेगा। एंड देन यहाँ पर ना टाई ने याओ को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, और यहाँ पर ना
वो जो दिखती है ना सब कुछ, तो शॉक हो गई थी, मतलब इतना अच्छी लाइफ। और वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे गलत समझो, और मैं दिखाना चाहता था कि मेरे पास परफेक्ट स्टेबल लाइफ है। और उसके बाद वो प्ला के बारे में बोलता है, तो वो बोलता है कि देखो बेवकूफ़ मत बनो, प्ला की शादी हो चुकी है, वो अभी उइटो है। वो बोलता है कि प्ला मेरी वाइफ है और टैन मेरा बेटा है। ये सुनने के बाद बोलती कि रुको रुको रुको, क्या बोल रही हो, तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है, उसके पति की तो डेथ हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर ना उसे लगता है कि टाई ऐसे ही बातें बना रहा है, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी, इसीलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और मुझे पता चल चुका है कि टैन मेरा बेटा है। और ये बोलने के बाद वो ना यहाँ को डीएनए रिपोर्ट दे देता है, और डीएनए देखने के बाद वो तो शॉक हो गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना प्ला अपने शॉप पे थी, मतलब जो सत्यप ने रेडी करके दिया था ना शॉप काम करने के लिए। यहाँ पर ना वो टैन के साथ थी, और यहाँ पर ना टैन बोला था मुझे मूवी देखने जानी है, लेकिन यहाँ पर वो प्ला बोलती कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेटा। तो यहाँ बोलती कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं अपने भतीजे को लेकर चली जाऊँगी। और यहाँ पर ना जब प्ला बोलती कि ठीक है टाइम पे आ जाना, और वो पैसे देने की ट्राई करती है, तो बोलती कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे क्लाइंट ने मुझे अभी पैसे दिए तो मेरे चली जाती हूँ। और उसके बाद वो ना टैन के साथ मूवी देखने के लिए चली गई थी, और यहाँ पर ना वो बहुत खुश थी। वो बोलती कि आई एम सो हैप्पी कि तुम अब यहाँ पर कोई किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनेगी, अब तुम सिंगल नहीं हो, ऐसा बोलती है। तो यहाँ पर प्ला बोलती कि क्या मतलब सोचती कि क्या बोले, लेकिन अब यहाँ खुश थी ना कि फाइनली उसका पति है, उसका एक लाइफ है, एक स्टेबल लाइफ है, जान चुकी थी। अब यहाँ पर प्ला को थोड़ी पता है कि याव ने सब कुछ पता कर लिया है। एंड देन हमें दिखाया गया है कि टैक्सी से याव गाड़ी बाहर निकलती है, और इसके बाद यहाँ पर ये था टाई का घर। और उसके बाद यहाँ पर ना वो बोला था कि हम कहाँ पर आए, ये तो मूवी देखने की जगह जैसा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर याव ना बहुत खुश थी, वो सेटिस्फेक्शन होती है ना। और यहाँ पर ना लैकी को देखने के बाद लैकी मतलब टाई जोर से जाके गले लगाता है, और यहाँ पर टाई इतना ज़्यादा खुश था, मतलब वो उसका बेटा है। और यहाँ पर बोलते कि हम तो मूवी देखने आए थे ना, सोच रहे थे। तो यहाँ पर ना जो टाई था वो थैंक यू बोलता है याव को, और उसके बाद बोलते कि लैकी आप ठीक हो, आपका घर है कितना बड़ा है, ऐसा वो बोला था। तो वो बोलता कि ये आपका भी घर है बेबी। और उसके बाद वो उसे उसके गाल पे हाथ रखता है, बोलता है कि क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ। तो यहाँ पर वो बहुत खुश था, मतलब देखो इस बच्चे की स्माइल, इस बाप की स्माइल। और उसके बाद यहाँ पर जो टाई था उसे गले लगाता है, और शायद वो 6 साल के बाद ही क्यों ना हो, मेमोरी लॉस के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन उसने अपने बेटे को पहली बार इस तरह से मतलब एज एन बेटा गले लगाया था। और वो इतना इमोशनल हो जाता है ना, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। ये इस ड्रामा का सबसे बेस्ट मोमेंट था गाइस। एंड देन हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर याव को कल आता है प्ला का, और वो बोल रहे थे कि तुम लोग अब तक क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर प्ला को ना याव बोलते कि अरे वो टैन आइसक्रीम खाना चाहता था इसलिए हम चले गए, तो थोड़ा लेट हो रहा है, ऐसा वो बोल देती है। तो अब तो यहाँ पर याव भी तय के साइड पे हो चुकी है, तो पता नहीं प्ला का क्या होगा। मतलब सब लोग मिलते हैं यार, यहाँ पर बहुत प्यारा है। एंड हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना सत्यप वो हॉट ट्राई कर रहा था प्ला को इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ पर प्ला को उसने बुलाया था अपने घर पे, और उसके बाद वो बोलते कि यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया, उसे ये प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर बोलते हैं आज मेरा बर्थडे, और मैं काम पे इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं कभी कोई दोस्त के साथ बात कर नहीं पाया, और जब आज मुझे ज़रूरत है दोस्तों की तो कोई आ नहीं पाया। मतलब वो इनडायरेक्टली इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तो यहाँ पर वो केक का कैंडल ब्लो करने वाला था, लेकिन यहाँ पर तभी जब वो ब्लो करने वाला था ना, टाई आके पहले ब्लो कर देता है। तो टाई को देखने के बाद सत्यप की हालत ख़राब, और यहाँ पर प्ला सोचती कि ये यहाँ पर क्या करे, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह की सत्यप की हालत थी ना, सब लोग शौक थे। और उसके बाद वो बोलते कि मुझे लगा एक दोस्त का बर्थडे तो मुझे आ जाना चाहिए, और मुझे भी तो अपने दोस्त के लिए कुछ मांगना है ना, बोल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर ना सत्यप इतना ज़्यादा गुस्से में था, इतना ज़्यादा, इसका एक प्यारा सा मोमेंट। और उसके बाद होता क्या है ना, वो पहले चाकू निकालता है, बोलते कि अरे बर्थडे बॉय को तो केक काटना चाहिए, चलो काट के दिखाओ बोल के उसके नेक पे एक चाकू रखता है। और यहाँ पर ना उसके बाद वो उस चाकू का साइज चेंज करके उसे दे देता है, और इसके बाद वो फिर से फुल एटीट्यूड में उस केक में कुछ बेरीज थे वो खा लेता है। तो यहाँ पर बोलता है कि अच्छा है, पता है मैं कितना ज़्यादा खुश था तुम्हारा बर्थडे, और मतलब मेरे नए दोस्त मिल रहे, मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत परेशान करती थी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बोलता है आज मैं एक स्टोरी बताता हूँ जिससे तुम्हारी जैकपॉट लगेगी या नहीं वो पता चलेगा। तो यहाँ पर सत्यप कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ पर वो बोलता है कि पता है मुझे एक सपना आता था हमेशा,
और उसके बाद सत्य बोलता है कि कैसा सपना, तो वो स्माइल करते हुए बोलता है कि एक एंजल था जो मैं पानी में डूब रहा था। उसके बाद वो एंजल ना मुझे बचाने के लिए अपना एक रॉड देता है, और जब वो रॉड देता है ना तो यहाँ पर वो मैं पकड़ने वाला था, लेकिन उसने सडनली उड़े रॉड को छोड़ दिया। तो इसी चक्कर में मैं गिर गया और पानी में मैं बह गया। तो उसके बाद फिर से मुझे एक और सपना आया जिसमें ना मुझे किसी ने बटरफ्लाई बना दिया और मैं बटरफ्लाई की तरह उड़ रहा था। मतलब आप लोग समझ गए ना, उसने सत्य अपनी बिल्डिंग से गिराया था, मतलब दूसरे फ्लोर पे, और वही वाला मतलब वही मोमेंट को बोला था कि मैं बटरफ्लाई की तरह उड़ के निकल गया। तो मुझे अब पता चला कि जो मेरा एंजल था वो एंजल तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो डेविल था। मुझे 2 बार मारने की ट्राई किया मेरे एंजल ने, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बोलता है। तो सत्य काँप रहा था इस मोमेंट पे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्ला को तो खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोले। तो हम ना प्ला को ना जो आई था वो बोलता कि अरे वो तुम्हें वो याओ मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, उसने ढूंढ रहा था तुम्हें, चलो जाओ बाहर, ऐसा वो बोल देता है। तो यहाँ पर प्ला को लगता है कि सच्ची में होगा, और उसके बाद प्ला सोचती कि उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, क्या ना आया होगा शायद। और उसके बाद वो चली गई थी। सत्य बस उसका बर्थडे स्पेल हुआ, और यहाँ पर बाहर आ जाने के बाद होना आ जाती है और बोलती कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी और टैन कहाँ पर है। तो यहाँ पर ना याओ कुछ भी नहीं बोल पाती, वो पूछती कि मुझे बताओ याओ टैन कहाँ पर है, तुम अकेले क्यों हो, तुम दोनों तो मूवी देखने गई थी ना, ऐसा वो बोल रही थी। तो यहाँ पर ना वो कुछ भी नहीं बोलती, वो बहुत परेशान थी। तो यहाँ पर अब चलते हैं फेस टू फेस वाला। वो बोलता है कि तुमने बहुत कुछ बिगाड़ा मेरे लाइफ में, और यहाँ पर ना वो बोलता है तुम मुझे जेल डालना चाहते हो ना, ठीक है मुझे डाल दो, पुलिस के हवाले कर दो, 2 बार मैंने तुम्हें जानने की ट्राई की। तो यहाँ पर वो उसके कंधे बात रखता है, बोलता है कि ना 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 बेटा, इतनी आसानी से क्यों करूँ मैं, मतलब सब कुछ इतनी आसानी से खत्म करूँगा तो मज़ा थोड़ी आएगा। तो बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो बोलता है कि देखो सिंपल सी बात है, तुम प्ला के लिए पागल हो, और अगर प्ला को पता चलेगा कि तुमने मुझे 2 बार मारने की ट्राई किया तो वो क्या करेगी सोचो, वो तो पूरी लाइफ तुम्हें हेट करेगी। और तुम्हारे लिए इससे बेस्ट गिफ्ट क्या होगा कि जिससे तुम इतना प्यार करती, इतना पसंद करती, वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद न करे। हाँ ये होगा, बहुत सिंपल, शांति से अपना बदला लेना, जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड रिवेंज। मुझे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए। और तभी वो बोलता है कि मैं ये सब भूल सकता हूँ अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। वो बोलता है कि कौन सी बात, क्या। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि मेरी और मेरी वाइफ की लाइफ से दूर चले जाओ, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, मैं प्ला को कभी भी कुछ भी नहीं बताऊँगा, ऐसा वो बोल देता है। और कमीनों ने इसी मोमेंट पे एपिसोड 12 को ख़त्म कर दिया। तो आई जस्ट होप गाइज मेरे एक वाला पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। तो इसके बाद वाले एपिसोड के लिए आपको नेक्स्ट वीक तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वीक तो मैंने जैसे तैसे कर दिया, लेकिन नेक्स्ट वीक में टाइम पे कर नहीं पाऊँगी, शायद सैटरडे तक मैं आप लोगों के लिए एपिसोड 13 और 14 एक्सप्लेनेशन लाऊंगी। तो तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका रिव्यू मैं बहुत जल्द डाल लूँगी। और आपको कैसा लग रहा है ये ड्रामा मुझे बताओ, मैं तो पागल हो रही हूँ इस ड्रामा की वजह से। मतलब लिटरली बहुत टाइम के बाद कोई इतना अमेजिंग सा ड्रामा आया है थाई कंटेंट में, थाई चैनल पे, एंड आई रियली लव इट। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैंने इस वीडियो पे 500 लाइक टारगेट रखा है, तो आई नो आप लोग पहुंचा देंगे। और प्लीज़ एटलीस्ट 100 लोग तो सब्सक्राइब कर लो, जितने लोग देखते हो ना उनमें से, ताकि मेरे चैनल को भी बहुत हेल्प मिलेगा। कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि यूट्यूब मेरे जो वीडियोज़ है ना उसको रिकमेंड करता रहेगा। अगर ज़्यादा इंगेजमेंट लगेगा ना, इंगेजमेंट दिखेगा ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट वीक मेरा एग्ज़ाम है इंटरनल वाला, उसके बाद नेक्स्ट वीक नहीं 3-4 दिन के बाद एग्ज़ाम है, मैं खुद ही भूल गई। और उसके बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए कोई अमेजिंग सा ड्रामा उठा के लाऊंगी, क्योंकि अब इसके तो बस 4 ही एपिसोड रह गए और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा ड्रामा खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइज।